Dear student, good morning to all and welcome to my YouTube channel Deep Physics Classes. And today we are going to discuss a very important topic, that is Bernoulli's theorem. Very important. Now first of all, see what is the definition of Bernoulli's theorem. For an streamline flow of an ideal liquid, कोई भी हमारे पास बेटा आइडियल लिक्विड है जो नॉन विस्कस, इररोटेशनल, इनकम्प्रेसिबल, बेटा ये तीन कंडीशन बोली है। आइडियल लिक्विड वो जो नॉन विस्कस हो, इनकम्प्रेसिबल हो और इररोटेशनल। कोई भी आइडियल लिक्विड स्ट्रीमलाइन मैनर में डिफरेंट लेयर्स में बेटा वो फ्लो कर रहा है। किसमें से फ्लो कर रहा है? किसी पाइप में से। उस पाइप की शेप देखो, यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 and here is area of cross section A2 and A1 is greater than A2. Beta, this is a laminar streamlined flow and ideal liquid is flowing through the pipe. Then the total energy, बेटा कौन कौन सी एनर्जी टोटल? प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। बेटा इनका जो सम होगा टोटल एनर्जी पर यूनिट मास, बेटा जब आर्टिकल हम प्रूव करेंगे उसमें देखेंगे पर यूनिट मास। ठीक है, हाँ जी, पर यूनिट मास इट रिमेन कांस्टेंट। बेटा इन तीनों एनर्जी का जो सम है पर यूनिट मास, इट विल रिमेन कांस्टेंट एट एवरी क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द लिक्विड। At every cross section throughout the liquid flow. अगर हम बेटा यहां पर देखें, जितना सम टोटल एनर्जी का यहां पर होगा इस क्रॉस सेक्शन में, उतना ही इधर भी होगा। हर एक क्रॉस सेक्शन में जो टोटल एनर्जी का जो सम है, ठीक है, पर यूनिट मास, इट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। This is our Bernoulli's theorem. Now, first of all, see what this diagram represents. Now, you are seeing a tube of varying area of cross section. V1, बेटा साथ साथ नोट करी जाना आपने। What is V1? Velocity with which liquid enters through end A of the tube. What is V1? Velocity with which liquid enter through end A of the tube. What is V2? Velocity with which liquid comes out through the end B of the tube. This is the velocity of entering and this is the velocity of leaving. Okay, clear? Now A1 area of cross section at end A, A2 area of cross section at end B. What is P1? Pressure at point A and what is P2? P2 is the pressure at the other end of the tube. हाँ जी, कौन सा एंड है बेटा? बेटा देखो B एंड पर प्रेशर जो है हमारा जो है वो P2 है। Now this tube is above the ground. The height of A end of the tube, it is called mean height. बेटा सेंटर से लिए, mean height of A end of the tube is H1 and the mean height from end B is H2. हाँ जी बेटा, क्लियर? ये सभी जो पैरामीटर है आपको बेटा क्लियर हो गए। What is P1, what is P2, what is A1, what is A2, what is V1 and what is V2. बेटा हाँ जी, क्लियर? नाउ लेट्स सी। बेटा आज भी आपने क्लास में पढ़ा वॉल्यूम ऑफ वाटर एंटरिंग पर सेकंड।
जितना वॉल्यूम लिक्विड का ए एंड से एंटर करेगा उतना ही लिक्विड का वॉल्यूम 1 सेकंड में बेटा दूसरे एंड से बाहर निकल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकंड एट एंड ए इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लीविंग पर सेकंड फ्रॉम द एंड बी। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। बेटा ये आपको पता है व्हाट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जितना लिक्विड का वॉल्यूम एंटर करेगा उतना ही लिक्विड का वॉल्यूम जो है दूसरे एंड से बाहर चला जाएगा। नाउ प्लीज टेल, नाउ राइट डाउन, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ continuity, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, हाँ जी बेटा बोलो, A1 V1 ऑलरेडी बेटा डिस्कस किया है, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। दिस इज अ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लीविंग। दिस इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। व्हाट इज दिस? Volume. Now if rho is the density of liquid, बेटा रो डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी जहां मर्जी देखो बेटा लिक्विड में डेंसिटी सेम रहेगी, बिकॉज हमारा जो लिक्विड आइडियल है डेंसिटी will always remain same। इनकंप्रेसिबल लिक्विड डेंसिटी जो है हमारी सेम होगी। नाउ रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, देन नाउ प्लीज टेल मास। बोलो बेटा कि ये क्या चीज है? A1 V1 इट इज अ वॉल्यूम। व्हाट इज A2 V2? इट इज ऑल्सो द वॉल्यूम। If I multiply the volume with the density, if I multiply the volume with density, then what you get? We get volume into density, it becomes the mass। हाँ जी, then mass of liquid entering पर सेकंड, बोलो मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकंड कितना होगा बेटा? इट विल बी इक्वल टू, हाँ जी ये क्या है बेटा? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, A1 V1 इंटू रो। बेटा क्लियर हुआ कि नहीं? बेटा मास का जो फॉर्मूला है, मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम का फॉर्मूला A1 V1 एंटरिंग, और डेंसिटी जो हमारी आ गई रो, इट इज अ मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकंड, A1 V1 रो। सिमिलरली मास ऑफ लिक्विड लिविंग पर सेकंड, इट विल बी इक्वल टू A2 V2 इंटू रो, A2 V2 इंटू रो। बेटा डायग्राम बनाई हुई है, थोड़ी जगह कम है, ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा। हाँ जी, मास ऑफ लिक्विड लिविंग पर सेकंड इज इक्वल टू A2 V2 रो। नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बेटा यहां से मैं रब कर रहा हूं। नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वी गेट A1 V1 रो इक्वल टू A2 V2 रो। बेटा ध्यान से देखो, जितना वॉल्यूम लिक्विड 1 सेकंड में एंटर करेगा उतना ही वॉल्यूम लिक्विड का दूसरे एंड से 1 सेकंड में लीव करेगा। और यू कैन से जितना मास लिक्विड का 1 सेकंड में एंटर करेगा उतना ही मास लिक्विड का 1 सेकंड में दूसरे एंड से बेटा वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर?
Now it is a mass entering per second, mass leaving per second, and we can write it as equal to m, because this is a mass, this is a mass, and we say mass of liquid entering per second. But it is not a mass, it is mass of liquid per second entering or leaving, दोनों बेटा equal. Or if we divide, or this imply A1 V1 equal to A2 V2 equal to m over rho. This is our equation number 1. बेटा डेंसिटी से मैंने तीनों को डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय रो. अगर यहां पर रो से डिवाइड करोगे तो कैंसल, इधर भी रो से डिवाइड करोगे तो कैंसल, और हियर वी गेट mass over density, it become volume. This is the volume again. This is our equation number 1, equation of continuity. Here please tell, A1 is greater than A2. A1 जो है बेटा A2 से ज्यादा है. This imply बेटा V1 और V2 में कौन सा ज्यादा होगा? एरिया और वेलोसिटी इनवर्सली A1 A2 से ज्यादा है. It means V2 will be greater than V1. Here A1 greater than A2, but V2 will be greater than V1. Now you can note, now next line, the work done, हाँ जी बेटा ध्यान से लिखना है, work done per second, work done per second on the liquid by pressure energy equal to work done per second on the liquid by pressure energy. बेटा जब लिक्विड फ्लो कर रहा है, यहां पर लिक्विड को बेटा अंदर एंटर कराया गया, यहां से लिक्विड बाहर आया, कितना वर्क हुआ? वर्क डन पर सेकेंड ऑन द लिक्विड बाय द प्रेशर एनर्जी एट एंड, हाँ जी पहला बेटा कौन सी एंड पर निकालेंगे? एट एंड ए इक्वल टू, बेटा आपने इक्वल इससे आगे लिखना है. क्लियर? हाँ जी बेटा, वर्क डन पर सेकंड, लिक्विड को एंटर कराने के लिए ये जो प्रेशर एनर्जी है उसने कितना वर्क किया? द वर्क डन पर सेकंड ऑन द लिक्विड बाय द प्रेशर एनर्जी एट एंड ए. एंड यू नो ऑल, वर्क डन का बेटा पहले फॉर्मूला बताओ. वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ओके, नाउ डिवाइडेड बाय टाइम. हाँ जी बेटा, टाइम क्यों आया? बिकॉज इट इज पर सेकेंड. इट मीन्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. क्लियर? नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम? वी गेट वेलोसिटी. इट मीन्स इट बिकम एफ इंटू वी. इट बिकम एफ इंटू वी. बेटा जहां भी वर्क डन आए, अकेला वर्क डन हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. अगर वर्क डन पर सेकंड हो, देन इट विल बिकम फोर्स इनटू वेलोसिटी. बेटा क्लियर? इट बिकम फोर्स इनटू वेलोसिटी पर सेकंड के कारण डिस्प्लेसमेंट की जगह पर क्या आएगा बेटा? वेलोसिटी. नाउ यू कैन राइट इक्वल टू फोर्स. बेटा कौन सा एंड है? ए. हियर इज फोर्स F1 एंड velocity beta here is velocity v1, F1 into v1. Now what is the formula for force? beta pressure equal to force over area. then force किसके इक्वल होगी बेटा? प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे. force is equal to pressure into area. now here pressure is P1 into area of cross section is A1 into
V1. It will become P1 A1 V1. This is our work done per second on the liquid by the pressure energy at end A. I think you all clear. Now similarly, work done per second on the liquid by the pressure energy at end B. बेटा यहां पर लिखो B पर क्या होगा, it will be equal to force multiply by velocity. Now here we get P2, then you get A2 and we get V2, we get P2 V A2, P2 A2 and we get V2. हाँ जी बेटा क्लियर. Now P1 is greater than P2. बेटा P1 प्रेशर P2 से ज्यादा है because liquid flow from high pressure to low pressure. P1 is greater than P2. Now net work done, therefore net work done per second, net work done per second for liquid flow. बेटा लिक्विड कौन सा ले रहे हैं, आइडियल. फॉर लिक्विड फ्लो बेटा नेट वर्क डन बेटा कैसे निकालोगे, नेट वर्क डन इट विल बी इक्वल टू, नेट वर्क डन विल बी इक्वल टू, इनमें से बेटा दो इक्वेशन है, एक P2 A2 V2, एक पहली थी P1 A1 V1, बट P1 प्रेशर एनर्जी ज्यादा है. इट मींस नेट वर्क डन विल बी इक्वल टू P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2. P1 A1 V1 में से बेटा P2 A2 V2 को माइनस कर दिया और वी गेट P1 इट इज V माइनस इट इज P2 इट इज V. वाई बेटा जल्दी बताओ मुझे, यहां पर कैपिटल V क्या आ गया, व्हाट इज A1 V1. देखो बेटा ऊपर जल्दी जल्दी देखो, व्हाट इज A1 V1. A1 V1 इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकंड. A2 V2 वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लीविंग पर सेकंड. इट इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकंड, लीविंग एंटरिंग पर सेकंड. नाउ दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. हाँ जी बेटा ठीक. नाउ कम टू नेक्स्ट. बेटा इसको मैं रब करने लगा हूं, हरी अप. यहां तो स्क्रीनशॉट ले लो और यहां बेटा इसको लिखना है तो देख लेना, ठीक है. नाउ इसके आगे बेटा क्या है, ध्यान से देखो बेटा. पहले मुझे, जब लिक्विड ए एंड से बी एंड की तरफ जा रहा है, पहले मुझे बताओ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, जल्दी जल्दी. ए एंड से लिक्विड बी एंड की तरफ जा रहा है बेटा, वेलोसिटी इंक्रीज के डिक्रीज. यहां पर वेलोसिटी ज्यादा है, V2 greater, it means kinetic energy increase. Now increase in kinetic energy per second. बेटा बार बार पर सेकंड लिखना है because we are talking about work done per second, volume per second, mass per second. It is the kinetic energy per second. Increase because kinetic energy increase in kinetic energy per second of the liquid from A to B. हाँ जी बेटा कितनी इंक्रीज आएगी, इक्वल. बेटा आपने इक्वल यहां लगाना है, इक्वल टू, हाँ जी बेटा किनेटिक एनर्जी इंक्रीज कितनी आएगी, हाफ m V2 स्क्वायर माइनस हाफ m V1 स्क्वायर. बेटा M1 M2 नहीं डालना बिकॉज मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग एंड पर सेकंड बेटा इक्वल है. किनेटिक एनर्जी कौन सी ज्यादा है, यहां पर किनेटिक एनर्जी ज्यादा है बिकॉज वेलोसिटी ज्यादा है. क्लियर. हाफ m V2 स्क्वायर माइनस हाफ m V1 स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर 3.
This is our equation number 3. Now next is potential energy, increase in potential energy. Write down. Now next is increase in potential energy. Per second of liquid per second from A to B. लिख लो बेटा, from A to B इक्वल टू, बेटा पोटेंशियल एनर्जी क्यों इंक्रीज हुई? बिकॉज A पर हाइट कम है, B पर हाइट देखो बेटा लिक्विड ऊपर जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई. एंड हाउ टू फाइंड इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी? mgh2 minus mgh1. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 4. बेटा हमने 3 एनर्जी निकाली, एक प्रेशर एनर्जी वाली इक्वेशन, एक किनेटिक एनर्जी इंक्रीज वाली इक्वेशन, और एक बेटा हमने निकाली है पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज वाली इक्वेशन. हमने तीनों निकाल ली. नाउ प्लीज टेल, इन तीनों में से बेटा एक एनर्जी ऐसी है जो दूसरी एनर्जी को पैदा कर रही है. ध्यान से देखो, अगर दो एंड पर प्रेशर सेम होता, P1 और P2, अगर ये प्रेशर का डिफरेंस नहीं होता तो बेटा लिक्विड फ्लो नहीं करता. अगर लिक्विड फ्लो नहीं करता तो किनेटिक एनर्जी नहीं आती. लिक्विड फ्लो नहीं करता तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज नहीं आती. इसका मतलब किनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पर सेकंड जो इंक्रीज हुई है, इट इज ड्यू टू प्रेशर एनर्जी. इसका मतलब प्रेशर एनर्जी के कारण बाकी दो जो एनर्जी में इंक्रीज आई है. एंड देन अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? जो आपने वर्क किया, वर्क डन बाय द प्रेशर एनर्जी, वो वर्क डन अपना रूप चेंज कर गया. वो वर्क डन गेट कन्वर्टेड इनटू इंक्रीज इन किनेटिक एनर्जी and increase in potential energy. Therefore we can write here the work done now according to work energy theorem. Write down work done per second, net work done per second. Net work done per second is equal to बेटा कितना होगा? इंक्रीज इन किनेटिक एनर्जी पर सेकंड प्लस, हाँ जी बेटा, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पर सेकंड. बेटा जो वर्क डन हुआ है, it will be equal to increase in kinetic energy per second or increase in potential energy per second. Now please tell me, what is the formula for net work done? It is P1 V1 minus P2 P1V minus P2V equal to what is increase in kinetic energy per second? Half m v2 square minus half m v1 square. This is increase in kinetic energy plus increase in potential energy per second, mgh2 minus mgh1. हाँ जी बेटा क्लियर, ये लाइन क्लियर हुई बेटा. प्रेशर एनर्जी लेफ्ट में क्यों आई? बिकॉज प्रेशर एनर्जी के कारण ही किनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है, प्रेशर एनर्जी के कारण ही हमारी जो है पोटेंशियल एनर्जी में भी इंक्रीज आई है. नाउ देखो बेटा, P1V, दिस इज 1, here is also 1, here is also 1. बेटा 1 1 वाली जो टर्म्स है एक साइड पर ले जाओ. नाउ दिस इज P1V, नाउ दिस इज माइनस, इधर लेके आओ बेटा, इक्वल के इधर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा? प्लस हाफ एम V1 स्क्वायर. बेटा माइनस वाली टर्म को इधर लेके आओ, इट विल बिकम
mgh1 नाउ इट इज इक्वल टू, बेटा ये 2 वाली टर्म्स है इसको राइट साइड पे ले जाओ। नाउ बेटा माइनस वी गेट P2V, इसको बेटा इधर ले गए, ये बेटा ऑलरेडी इधर ही है, प्लस हाफ mv2 स्क्वायर प्लस mgh2। बेटा क्या किया है, 1 वाली टर्म्स एक साइड पर, जिनके नीचे 2 लगा हुआ है बेटा उनको एक साइड पे कर लिया। हाँ जी बेटा क्लियर। नाउ दिस इज, और डिवाइडिंग बोथ साइड बाय m, दोनों साइड पे बेटा m ना डिवाइड कर दो। हेयर वी गेट P1V ओवर m प्लस हाफ m v1 स्क्वायर ओवर m प्लस mgh1 ओवर m इक्वल टू P2V ओवर m प्लस हाफ m v2 स्क्वायर ओवर m प्लस mgh2 ओवर m। बेटा मास से हमने डिवाइड कर दिया, बिकॉज स्टार्टिंग में बेटा डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन क्या कह रही है, टोटल एनर्जी पर यूनिट मास, हमने मास से बेटा इससे डिवाइड किया। हेयर m कैंसल, m बेटा देखो यहां सभी कैंसल, और वी गेट P1V ओवर m प्लस हाफ v1 स्क्वायर, मास बेटा कैंसल, दिस इज gh1 इक्वल टू P2V ओवर m प्लस हाफ v2 स्क्वायर प्लस gh2। हाँ जी बेटा ठीक। नाउ प्लीज टेल व्हाट इज v ओवर m। बेटा v ओवर m क्या है, ये देखो, पहले तो मुझे बताओ डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है। ये बेटा रफ में लिखना है, ये रफ काम में, डेंसिटी का फॉर्मूला मास ओवर वॉल्यूम, मास ओवर वॉल्यूम इट इज इक्वल टू डेंसिटी, एंड इफ आई टेक वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इट विल बिकम डेंसिटी इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, it is equal to rho, okay, but here is mass over volume, but here is volume over mass। mass over volume होता तो बेटा डेंसिटी, पर ये इसका उल्टा है, वॉल्यूम ओवर मास। अगर ये इसका उल्टा है देन वॉल्यूम ओवर मास कितना होगा, इट विल बी 1 ओवर रो। हाँ जी बेटा क्लियर। मास ओवर वॉल्यूम रो है, देन v ओवर m कितना होगा, देन इसको बेटा उल्टा लें, v ओवर m देन इक्वल टू 1 ओवर कितना होगा रो। इट मींस v ओवर m की जगह पर बेटा क्या लगाएंगे, 1 ओवर रो, डेंसिटी बेटा नीचे आ जाएगी। ये बेटा साइड में लिख लो। नाउ वी गेट P1, बेटा इट इज रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी, P1 ओवर रो इट इज 1 ओवर रो, P1 ओवर रो प्लस हाफ v1 स्क्वायर प्लस gh1 इक्वल टू इट इज P2 ओवर रो प्लस हाफ इट इज v2 स्क्वायर प्लस gh2। आई थिंक बेटा आपको ये क्लियर हो गया। नाउ प्लीज टेल, जैसे बेटा हमने क्लास में लिखा था A1 V1 इक्वल टू A2 V2, देन AB इक्वल टू बेटा कांस्टेंट। सिमिलरली चेक करो, रो 1 ओवर रो प्लस हाफ V1 स्क्वायर प्लस GH1 इक्वल टू P2 ओवर रो प्लस हाफ V2 स्क्वायर प्लस GH2। इट मींस देयरफॉर वी कैन राइट, बेटा 1 लिखने की जरूरत नहीं है, P ओवर रो प्लस हाफ V स्क्वायर प्लस GH इक्वल टू कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज द प्रूफ ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। नाउ प्लीज टेल मी व्हाट डज 3 टर्म्स, बेटा देखो 3,
1 2 3। डेफिनेशन देखो, सम टोटल। नाउ व्हाट इज दिस? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, क्योंकि बेटा हमने मास से डिवाइड किया था। दिस इज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। व्हाट इज पी ओवर रो? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। नाउ व्हाट इज दिस? बेटा देखो यहां पर m कैंसिल हो गया। इट इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। नॉट इज दिस mgh होता है बेटा, m नहीं है, m से डिवाइड हो गया। व्हाट इज gh? इट इज अ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। एंड इन तीनों का बेटा जो सम है, it is always constant at every cross section of the liquid flow. The sum total of pressure energy per unit mass, kinetic energy per unit mass, potential energy per unit mass is always constant for an ideal liquid. बेटा अभी इतना करो, इसे अच्छे तरीके से बेटा ध्यान नाल करके बेटा कल स्कूल आना है। पूरी फुल तैयारी ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ बेटा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।